अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मियावाली न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नज़र चंद मिनटों में कुछ खास खबरों पर। BNT न्यूज़ बुलेटिन के कुछ खास खबरें चंद मिनटों में। बेगम बाजार PS हदूद में पेश आया एक वाक़या जहां मर्डर 10 से 20 मरतबा चाकुओं से वार करते हुए किया गया। बेगम बाजार PS हदूद शायनातगंज में पेश आया है एक मर्डर का वाक़या। RS इंटरप्राइज प्लास्टिक शॉप के पास मिर्ची मार्केट में बेगम बाजार पर हुआ है ये हमला। बताया जा रहा है कि मोहब्बत से शादी करने पर लड़की के लोगों की तासुफियत का नतीजा ये मर्डर हुआ है। नीरज पनवार जो मकतूल है उसको उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 10 से 20 मरतबा चाकुओं से वार करते हुए बेदर्दी तरीके से इसकी मौत हो गई। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। इब्राहिमपट्टनम नाचारम में हुआ एक वाक़या जहां लड़की की अचानक बाइक से गिरने से हुई मौत। लड़की की अचानक मौत। इब्राहिमपट्टनम के नाचारम इलाके में बाइक से गिरने से लड़की अचानक मौत वाक़ हो गई। मकतूल का नाम सनाया बताया जा रहा है जो रस्म की तकारीब के लिए अपने भाई के साथ गाड़ी पर जा रही थी कि अचानक बुरखे का टायर में फंसकर अचानक ये वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से सना की ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने की वजह से मौत वाक़ हो गई। हिंदू के ज़ुबान से मुस्लिम रूलर्स की तारीफ़। देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। हिंदू की ज़ुबानी मुस्लिम रूलर की तारीफ़। मुस्लिम रूलर्स ने हिंदुओं को सपोर्ट किया है और क़दीम ज़माने से ही मंदिरें उनकी ही निगरानी में बनाई गई बार बताई जाती है, लेकिन मुस्लिम शासकों ने कई सारी मंदिरें बनवाईं। औरंगजेब जैसे कट्टर इस्लामी शासक ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया, ज़मीन दी। ये बात नहीं बताई जाती है या यूं कहें कि छुपा ली जाती है। और एक बात कि मराठाओं को इतिहास में हिंदुत्व का रखवाला मानते हैं हम लोग, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि 1791 में मराठाओं ने श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ मंदिर को तोड़ा था, हिंदुओं का कत्ल किया था, जिसको दोबारा बनवाया था टीपू सुल्तान ने, एक मुस्लिम शासक ने। अब अगर ऐसा होता कि औरंगजेब को हिंदुओं से नफरत होती तो वो मंदिरें क्यों बनवाता, और अगर मराठा हिंदुत्व बचा रहे थे तो मंदिर क्यों तोड़ते, हिंदुओं का कत्ल क्यों करते। और सबसे पहले मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला क्यों किया था? क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था? नहीं, मंदिर पर हमला खजाना लूटने के लिए किया गया था। तो भारत में जितनी भी मंदिरें तोड़ी गईं उनके पीछे यही दो इरादे थे। पहला खजाना लूटना, दूसरा अपने पावर का एहसास कराना। तो मंदिरों के तोड़ने की धार्मिक नहीं, हमेशा राजनीतिक वजहें थीं। मंदिर क्यों तोड़े जाते थे इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा लिखा और पढ़ा जा चुका है। जैसे कहा जाता है कि अपने यहाँ अलग अलग रियासतों के अलग अलग कुल देवता होते थे जिनकी राजा पूजा किया करते थे, और युद्ध होने भी लग रही होंगी। इन्हें मानने में, इन्हें समझने में आपको परेशानी हो रही होगी, मगर उस दौर पर लिखी इतिहास की कोई भी किताब उठाकर आप पढ़ लीजिए, यही लिखा है, यही सच है। किसी ढंग की वेबसाइट पर गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, मगर हो सकता है कि ये बातें आपके व्हाट्सएप वाले फर्जी ज्ञान से मेल न खाए, इसलिए कई लोगों को ये सच स्वीकारने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो सही है वो सही है, जो सच है वो सच ही कहा जाएगा। मैं सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स बताता चल रहा हूं। औरंगजेब से ही शुरुआत करते हैं। औरंगजेब ने बनारस का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, लेकिन कई मंदिरों को बनवाने के लिए औरंगजेब ने पैसा दिया, जमीन दी। और औरंगजेब ने ही गोलकुंडा की एक मस्जिद को तोड़ा था, क्योंकि वहां के तानाशाह ने लगान देने से मना कर दिया था और मस्जिद के नीचे खजाना छिपा रखा था। इसी तरह मुगल बादशाह जहांगीर ने मंदिर बनवाने के लिए 121 बीघा जमीन दी थी और वृंदावन घूमने भी गए थे। अगर किसी पंडित पुजारी को कोई समस्या होती थी तो वो बादशाह तक जा सकता था और सुनवाई भी जल्द होती थी।
अकबर के बारे में हम जानते ही हैं कि उन्होंने मथुरा वृंदावन में कई मंदिरों का निर्माण कराया था। उनके फरमान का प्रमाण तक मौजूद है, लेकिन इतिहास से कुछ घटनाओं को निकालकर इस तरह से पेश किया जाता है जैसे कि सभी मुस्लिम शासक बुरे थे, हिंदुत्व विरोधी थे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि झूठ बोलकर हिंदुओं को इकट्ठा कर लें, चुनाव जीत लें। यही बस इनकी राजनीति है, क्योंकि इकोनॉमी संभालना इनके बस की है नहीं, रोजगार दे नहीं पा रहे, महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। एक ना एक दिन सभी को यह एहसास हो जाना है कि गलत जानकारी लोगों के दिमाग में भरकर चुनाव जीतने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाया गया। अयोध्या की हनुमानगढ़ी मंदिर भी जानते ही हैं आप लोग, वो किसने बनवाई है? गूगल कर लीजिए, जवाब मिलेगा आपको नवाब शुजाउद्दौला ने। वही अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो मुस्लिम थे, मगर उनके साथ मिलकर नागा सन्यासी राजेंद्र गिरी और उनके शिष्य अनूप गिरी और उमराव गिरी की बिना कपड़ों वाली सेना काशी के हिंदू राजा बलवंत सिंह के खिलाफ लड़ी थी। और आगे चलकर जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अफगानों के साथ नहीं, आचार्य जदुनाथ सरकार की लिखी हुई दशनामी संप्रदाय के इतिहास की किताब में इस बारे में विस्तार से लिखा गया है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हमारा इतिहास बहुत ज्यादा मिला जुला रहा है, जिसे अलग करने की कोशिश की जा रही है। और मेरी कोशिश ये है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचे उतना अच्छा, और ये तभी होगा जब आप लोग सही जानकारी को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट सैयद मुजम्मिल की बियावानी न्यूज से। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियावानी न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।